हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियदर्शनी टॉक्स। प्रियदर्शनी टॉक्स में मैं प्रियंका प्रियदर्शनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो टुडे आई एम प्रेजेंट हियर नॉट फॉर अ रिव्यू, यस इट इज़ बेसिकली अ रिव्यू बट इट्स अ रिव्यू प्लस अ वीडियो ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ योर genuine leather handbags. So I have brought my handbags which I had bought 5 years ago from Delhi, from CP. तो CP से दिल्ली में आप जानते होंगे कि कनॉट प्लेस है, तो वहाँ से मैंने ये जेन्युइन लेदर के हैंड बैग्स 5 years बैक खरीदे थे जब मेरी शादी होने वाली थी इन द ईयर 2016 एंड दे आर नाउ एज दे वर 5 years ago. सो मैंने कैसे इन हैंड बैग्स के, इन जेन्युइन लेदर के हैंड बैग्स के केयर किए हैं इसके बारे में मैं बताऊंगी, जिसकी वजह से आज भी ये यूं ही लगते हैं जैसे कि मैंने अभी अभी इनको बाजार से मैं लेकर आई हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस यूजफुल वीडियो. और अगर ये वीडियो ऑब्वियसली आपके लिए यूजफुल हो, इसको लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाने की और कोशिश करूं. एंड just make sure that if you haven't subscribed my channel till now, do subscribe my channel by pressing the red color subscribe icon right here, and do not forget to press the bell icon too, so that you can remain notified with all the upcoming videos and posts etc related to my YouTube channel Priyadarshini Talks. सब्सक्राइब करने के आपके एक पैसे भी नहीं लगते, आप जितनी मर्जी उतने चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उनको वॉच कर सकते हैं. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ प्रियदर्शनी टॉक्स, तो उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. हम वहाँ पर ढेर सारी बातें करते हैं एंड आई पोस्ट रील्स, वीडियोज़ रिलेटेड टू माई यूट्यूब वीडियोज़. सो बहुत सारे शॉर्ट्स मैं वहाँ डालती हूँ, बहुत सारे रील्स वहाँ डालती हूँ. सो इट्स गोइंग टू बी रियली fun over there, and do not forget to follow me on my Facebook page Priyadarshini Talks too. So let's get started with the video, this important video of how to take care of your genuine leather handbag. So first of all, have a look at my handbags which I had bought 5 years ago. So this is in this kind of packaging. The packaging is most important. The packaging of these leather handbags should never be a poly packaging. पॉलीथीन के पैकेजिंग में अगर आप हैंडबैग्स रखते हैं तो उनको ब्रीद करने का चांस नहीं मिलता है, क्योंकि दे आर नॉट एट ऑल ब्रीदेबल. हमेशा कोशिश करें जिस बैग में आपको हैंड बैग्स आपने परचेज़ किया है उसी बैग में स्टोर करने के लिए, ताकि उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उस बैग में वो हमेशा के लिए महफूज रह सके. नाउ द फर्स्ट बैग विच आई एम गोइंग टू शो यू इज़ इन द कलर कॉफ़ी. सो ये कॉफ़ी कलर का या टैन कलर भी आप इसको बोल सकते हैं, या काइंड ऑफ टैन कलर. सो ये बैग है जो मैंने परचेज़ किया था. दिस इज़ मेड अप ऑफ कैमल लेदर, आई थिंक सो. No, buffalo leather. This was made up of buffalo leather. Now I don't really purchase genuine leather bags. Now I'm against purchasing genuine leather bags, but उस समय क्रेज़ था, मुझे अभी भी क्रेज़ है इनफैक्ट बैग्स के कलेक्शन का. बट उस समय मैं जेन्युइन लेदर के बैग्स ढूंढती थी अपने लिए cause of their durability, their beauty. So I was attracted to genuine leather bags. So now ये बैग आप जो देख रहे हैं ये बफलो लेदर का बैग है. ऑब्वियसली दे आर कलर्ड बिफोर दे आर आई मीन ब्रॉट टू द वेयर हाउस. सो इस बैग में आपको बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी जिप मिल जाएगी. आप देख सकते हैं आगे के साइड भी इसमें आपको पॉकेट मिल जाती है. बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस ये बैग है. अगेन एट द बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस मैग्नेटिक क्लोजर. नाउ टॉकिंग अबाउट द बैक साइड ऑफ द बैग, इट हैज़ अ जिप एंड अंदर आपको मेन कंपार्टमेंट में दिखा रही हूँ, एक सेकेंड. ओके, आप देख सकते हैं इसमें मैंने फिलिंग करके रखी हुई है. तो मेन कंपार्टमेंट आपको मिल जाती है, बहुत सारे इसमें स्पेस आपको मिल जाएगी. ये इस बैग को ख़ास बनाता है. नाउ आप इसकी चमक देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जैसे कि मैंने इसको 5 years बैक खरीदे हैं, क्योंकि मैंने इसकी बहुत केयर की है. नाउ द नेक्स्ट बैग विच आई एम गोइंग टू शो यू. फर्स्ट लेट मी शो यू माई बैग्स. Now again it has come in the same type of packaging. You can see here ये I mean fabric की packaging है. This is my favorite. I mean this is one of my favorite bags. So इसके ये जो आप देख रहे हैं फोल्ड्स, ये
मुड़े नहीं है, ये डी शेप नहीं हुआ है, इसकी शेप ही, इसकी स्टिचिंग ही ऐसी आप देख सकते हैं दोनों साइड से. सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बैग, I mean one of the most beautiful bags I have in my bags collection, and this is made up of goat leather. Yes, this is made up of goat leather and this is in the color you can see green. So green color में ये बैग आपको मैंने मिल जाता है, मैं कहने वाली थी green color में ये बैग मैंने लिया था. You can see the metal finishing over here which has not at all gone black. You have a zip here and enough space is provided here. Main compartment यहाँ है, 2 extra compartments यहाँ है and अंदर की साइड भी main compartment आपको मिल जाता है. So these two were the bags which I had purchased 5 years back and इनकी मैंने ऐसी केयर की कि अभी तक ये, जब भी मैं इनको कैरी करके कहीं जाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि ये अभी आपने ख़रीदा क्या. तो ऐसी कोई बात नहीं है. लेदर बैग को जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आप जब भी रखें तो उनको एक फैब्रिकेटेड कपड़े में रखें. ज़्यादातर हमें लेदर बैग्स फैब्रिकेटेड कपड़े में ही या पाउच में ही मिलते हैं. अगर आपके पास वो पाउच, वो पैकेजिंग हो गई है या आपको पॉली रैप में मिली है तो उसको आप सिंपल फैब्रिकेटेड रैप में रैप करके रखें. खासकर आप पिलो कवर्स, कॉटन के पिलो कवर्स इसके लिए चूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, जो कि प्रिंटेड ना हो, जो कि कलर्ड ना हो, क्योंकि कलर ट्रांसफरिंग की फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि कलर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द बैग्स. So this is the step number 1. Now step number 2. Whenever you step outside your house carrying a genuine leather bag or a genuine leather purse or etc etc etc, just make sure to clean the bag up with a nice cotton cloth or a soft brush. तो brush से या क्लॉथ से बैग्स को क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि उन पर जो डस्ट, जो थोड़े भी मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो आराम से हट सके. उनको वाइप ऑफ कॉटन के क्लॉथ से या आप सॉफ्ट ब्रश से कर सके. Now the third step is to empty the bag with the stuffs you have filled in with. Just जो भी स्टफ्स आप अपने बैग्स में ले जाते हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है हमारी लाइफ जब हमारे बैग्स में पहले से ही हमारे स्टफ्स उनमें पड़े रहें. बट नो, दिस इज़ अ कम्प्लीटली नो. ये बैग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं. तो इसलिए स्टफ्स को मेक श्योर करें कि जब भी हम बाहर से आए तो जो भी हमने सामान बैग में रखे हैं उनको निकाल कर और अच्छे पेपर से बैग को फिल इन करें, ताकि बैग के शेप वैसे के वैसे रिटेन रहे, वो डी शेप बिल्कुल ना हो. कितनी बार हम लोगों ने देखा होगा, हम कितने भी एक्सपेंसिव बैग्स अपने लिए क्यों ना ले, पर उनको अगर हम बहुत ज़्यादा फिल्ड रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें स्टफ्स रहते हैं या उनको कहीं दबा के रखते हैं तो उनकी शेप बहुत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उनको कहीं ले जाने में प्रॉब्लम फील होती है, अच्छा नहीं लगता. सो ये मेन स्टेप है जो कि बैग को शेप में रखती है. Now, the fourth, I think, step is don't hang your bag. I mean, bags को जब भी आप रखें तो कोशिश करें उनको स्टैंडिंग पोजीशन में रखें, हैंग करने की बजाय. दिस इज ओनली अबाउट जेन्युइन लेदर, क्योंकि लेदर पर्टिकुलरली एक स्किन होता है, राइट? तो लेदर इज स्किन एंड स्किन टेंड्स टू स्ट्रेच. स्किन्स आर स्ट्रेची, सो ये भी स्ट्रेची होते हैं. अगर इनको हम लंबे समय तक टांग के अगर रखें, अगर हैंग करके रखें तो इनके जो हैंडल्स होते हैं वो डी शेप होने का उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है, वो लंबे हो जाते हैं, तो वो प्रॉपर शेप के नहीं रहते. तो इसलिए इनको आप हैंग करने के बजाय कोशिश करें कि इनको आप रख के स्टोर करें स्टैंडिंग पोजीशन में. So now the next thing about these type of bags are, अगर क्लाइमेट, अगर आपका रेनी सीजन है, अगर सीजन रेन्स का है तो ख़ास ध्यान रखें कि इन पर मॉइस्चर इकट्ठा ना हो, इन पर पानी ना पड़े. आप ज़रूर कहीं जाए तो अम्ब्रेला, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज बैग्स फ्रॉम वाटर. खासकर
आप अम्ब्रेला कैरी करके जाए और अगर बेमौसम बरसात हो जाए और आपका बैग भीग जाए तो जल्दी ही घर आके उसे पहले सुखाएं और सुखाएं। आप बिल्कुल भी आर्टिफिशियल वे से इसको नहीं सुखाएं क्योंकि इन जेन्युइन लेदर के बैग्स में क्रैक्स भी बहुत जल्दी आते हैं। सो लेट इट ड्राई नेचुरली विथ नेचुरल एयर। येस, ऑफ कोर्स यू हैव टू वाइप इट ऑफ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बट लेट इट ड्राई नेचुरली। कभी भी आर्टिफिशियल इनमें हीट ना लगाएं। नाउ बहुत सारे पॉइंट्स थे मेरे दिमाग में इन बैग्स को लेके, बट बहुत सारे पॉइंट्स मैं हो सकता है मिस कर जाऊं, बट जो मेन पॉइंट है मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी इस वीडियो में। मैं आपको वही मेन पॉइंट्स ही बता रही हूँ। डायरेक्ट सनलाइट में बैग्स को ना रखें। अगेन दे विल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कलर फेडिंग। आप देख सकते हैं ये मैंने जब खरीदे थे ये बैग मैंने बहुत सारे मेरे पास genuine leather के bags हैं, but I'm talking about these two bags because I had bought them 5 years back. So मेरे पास अभी घर पे ये दोनों bags present हैं. Otherwise I have all the bags, all the genuine leather bags with me, but they are right now they are not here. So इन bags की खासियत आप देख पाएंगे, ये इसी कलर के थे. I mean उसी कलर के ये अभी भी हैं जब मैंने इन्हें 5 years back खरीदे थे. इसलिए क्योंकि they don't have color fading on them, क्योंकि मैंने इनको बचाया है डायरेक्ट सनलाइट से. अगर आप अपने हैंड बैग्स की ज़्यादा उम्र चाहते हैं, अगर उनके कलर्स आप चाहते हैं कि वैसे के वैसे रहे जब आपने उनको परचेज़ किया था, तो उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखने से अवॉइड करें. अवॉइड देम कीपिंग इन डायरेक्ट सनलाइट, कॉज सनलाइट से वी ऑल नो दैट सनलाइट से कलर्स फेड होते हैं. दिस इज़ द रीज़न कि हम कोई भी अपने कलरफुल ड्रेसेस, कोई भी डार्क कलर के ड्रेसेस डायरेक्ट सनलाइट में कभी नहीं हैंग करते. उनको ड्राई करने के लिए वी ऑलवेज ड्राई आवर डार्क कलर्ड ड्रेसेस इन शेड्स. सो दिस इज़ द रीज़न. तो उनके कलर्स फेड होने लग जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट डेवलपिंग क्रैक्स. जैसा कि मैंने कहा, कभी भी आर्टिफिशियल हीटिंग कभी भी बैग्स को ना दें. So this is all about how you can take care of these genuine leather bags, and they will take care of you. Yes, wherever you go they will fetch you lots and lots of compliments. They are your companion. ये आपके कंपेनियन हैं ताकि आप, क्योंकि ये आपके बहुत सारे भार अपने ऊपर कैरी करके आपके साथ चलते हैं, तो इनका केयर रखें तो ये भी सालों साल आपकी केयर रखेंगे, आपके साथ साथ रहेंगे. Now talking about these bags, if you want you can buy them. I think you will get them in CP. तो मैंने इसको कनॉट प्लेस से ही ख़रीदा था. तो वहाँ पर आपको जेन्युइन लेदर्स के बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के साथ बैग्स दिए जाते हैं, उनके जेन्युइनिटी की प्रूफ के साथ दिए जाते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दीज metal thing, golden metal thing, which I was telling you about, which I was referring you about. आप देख सकते हैं जिप में भी ये गोल्डन. सो जब भी आप बैग को बहुत दिनों के लिए यूज़ नहीं करें, आप जब भी सोचें कि अभी फ़िलहाल मुझे इन बैग्स को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम 2 या 3 ही बैग्स अपने पास नहीं रखते. वी हैव वैराइटीज़ ऑफ बैग्स इन आवर कलेक्शन एंड ज़्यादातर आजकल जब आर्टिफिशियल लेदर के बैग्स बहुत ज़्यादा इन हैं मार्केट्स में, और बहुत ज़्यादा compared to these leather bags, they are much more expensive than the bags, the artificial leather bags present in markets online और offline. आपको जो कि बहुत अच्छे प्राइस में, बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइसेस में वो बैग्स मिल जाते हैं. तो हम चाहते हैं कि वैराइटीज़ हो हमारे कलेक्शन में. हम कहीं भी जाए तो एक ही बैग कैरी करके हमेशा ना ले जाए, तो उसके लिए हमें इन बैग्स को अच्छे से पैक करके रखना पड़ता है ना. पैक करने के समय आप ये ना भूलें कि जब भी आपके बैग्स में, अगर जैसे इन बैग्स में डिटेलिंग्स हैं जो दी हुई, इसमें भी है छोटी सी गोल्डन कलर के, ये जो खासकर इस बैग में ढेरों हैं, तो ये जो डिटेलिंग्स दी हुई हैं, या जिप का जो एरिया जो मैंने आपको दिखाया, वो जो एरिया होते हैं ज़्यादातर मेटल के, तो उनको आप क्या करें, अच्छे से टिश्यू पेपर में रैप करके ही उनको रखें, ताकि अगर बाय चांस उनमें रस्ट की प्रॉब्लम आए. ऐसे तो इन बैग्स में इन मेटल्स में रस्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि दे आर प्राइसी. क्वालिटी ऑफ दीज बैग्स आर टेकन केयर ऑफ, सो they must not attract rust upon them, but
to be ensured, to get ensured, just make sure to wrap all these zip thing, all these metal things whichever are there in bags with a nice tissue paper, so that in case they rust, in case they attract rust upon them, they are not going to, I mean, shade their rust on this leather thing, on this leather surface, ताकि लेदर भी ख़राब हो जाए, इनकी रस्ट इस लेदर में ना लग पाए, इस लेदर को डी कलर ना कर पाए. सो उसको अवॉइड करने के लिए अच्छे से इन पार्ट्स को, जो भी बैग्स के जो भी मेटल के पार्ट्स हो, चाहे वो जिप हो या कुछ कोई भी पार्ट्स हो, तो उनको अच्छे से टिश्यू पेपर में ही रैप कर दे. तब कॉटन के पैक्स में रैप करें, जैसा कि मैंने कहा. और अगर आपके पास कॉटन के पैक्स नहीं है तो पिलो कवर तो होगा ही कॉटन का, तो उसमें अच्छा से आप अच्छे से रैप कर सकते हैं इन बैग्स को. वाइट पिलो कवर, रिमेंबर टू रैप इट विथ अ नाइस वाइट पिलो कवर टू अवॉइड द कलर ट्रांसफरिंग थिंग. सो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे आप अपने जेन्युइन लेदर के बैग्स को ढेरों सालों साल तक अपने साथ वैसे के वैसे रख सकते हैं. ऑफ कोर्स जो आपके फेवरेट हो सकते हैं, एंड इंडीड they'll take care of you, as I told you. That was all in Priyadarshini Talks. How did you like the, I mean, tips I have provided to you for taking care of your genuine leather, I must say, products. So let me know in the comment section. अगर हम गौर से सोचे तो लिविंग बीइंग के साथ साथ नॉन लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारी किसी ना किसी रूप में मदद ज़रूर करते हैं. सोच के ज़रूर देखिएगा. दैट वाज ऑल. टेक केयर. बाय बाय. गॉड ब्लेस. लव यू.